देखिए पुतू, कल हम लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोयम है इसका लास्ट स्टेंजा पढ़ा था। आज हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले से बताया कि सबसे पहले सेंट्रल आइडिया में हम लोग लिख देते हैं कि यह कविता किसके द्वारा रची गई है। मुझे पता है यह कविता जॉन मिल्टन द्वारा रची गई है, तो पहली लाइन मैंने लिखी, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन, माने यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा रची गई है। दूसरी लाइन लिखते हैं, यह एक प्रेरणादायक कविता है, तो इट इज एन इंस्पायरिंग पोयम। इंस्पायरिंग की हिंदी मैंने लिख दी है प्रेरणादायक। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसी भी कविता का जब सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो दो लाइनें हो जाती हैं, या किसके द्वारा रची गई है, और तीसरे नंबर पर हमको लिखना चाहिए कि इस कविता में बताया काहे के बारे में गया है। तो इस कविता में कवि अपने अंधेपन पर दुख प्रकट करता है, तो मैंने लिखा, इन दिस पोयम पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कवि अपने अंधेपन पर दुख प्रकट करता है। फिर लिखा, ही थिंक्स, अब पोयम के बारे में लिखने लगे क्या सोचता है। तो हमने आपको पढ़ा था सबसे पहले पैराग्राफ में, सोचता है कि उसके पास कविता करने का गुण है और वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वही लिखा है, ही थिंक्स माने वह सोचता है, वह का मतलब कवि, दैट ही विल नॉट एबल, एबल माने योग्य, वह योग्य नहीं होगा, यूज माने उपयोग करना, पोएटिक माने कविता, और टैलेंट माने योग्यता, कवि के पास कविता करने की योग्यता है। कवि सोचता है जब वह अंधा हो गया तो वह अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाएगा, और काहे में, इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। हम लोग जो भी काम करते हैं तो आप मान के चलें वो काम क्या होता है, ईश्वर की सेवा। फिर क्या है, गॉड, बट सून ही रियलाइज, बट माने लेकिन, सून माने जल्दी, ही माने वह, रियलाइज माने अनुभव करता है, दैट द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज टू बियर द मिसफॉर्चून ऑफ लाइफ। बेस्ट माने अच्छी, सर्विस माने सेवा, गॉड माने ईश्वर, बियर माने सहन करना, मिसफॉर्चून माने कष्ट, आपदाएं, और लाइफ माने जीवन। कवि कहता है कि अगर आप भगवान की अच्छी सेवा करना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो आपदाएं आए, जो समस्याएं आए, जो जटिलता आए, उसे आप सहन करें। दीज आर गिवन अस बाई गॉड, क्यों, क्योंकि जटिलता जो हैं ये सब किसके द्वारा मनुष्य को दी जाती हैं, कवि कहता है भगवान के द्वारा। और क्यों, टू अवर टेस्ट, टेस्ट माने परीक्षा, भगवान हमको जटिलता क्यों देता है, हमारी परीक्षा के लिए। पेशेंस माने धैर्य, हम सभी लोगों में धैर्य पाया जाता है, जैसे कि कष्ट आते हैं हम धैर्य के साथ उनको सहन करें, इसलिए तो जितनी भी जटिलता है ईश्वर द्वारा दी गई हैं, क्यों हैं, हमारे धैर्य का परीक्षण लेने के लिए, हमारे संयम का परीक्षण लेने के लिए। सो वी शुड हैव फेथ इन गॉड, इसलिए हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। फेथ माने विश्वास। पुतू, दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल हमने एक वीडियो हाई स्कूल का बना था, लेकिन उसके बाद उसको जब हमने देखा बाद में तो वो बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा था। हालांकि आज ऐसा नहीं होगा, यह स्पष्ट ही आएगा, लेकिन बाई चांस अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो हम इसके लिए व्हाट्सअप कर देंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है क्योंकि बाकी सब वीडियो सही आए हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखाई देगा तो हम कर सकते हैं। कुछ 360 पर करके देखा जाता है, अगर आपको जानकारी हो तो आप देख सकते हैं, और वैसे ये स्पष्ट ही आएगा। ठीक है पुतू, अब ये हमने सेंट्रल आइडिया लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, कल इसका एक्सप्लेन लिखेंगे।